गणतंत्र दिवस के मौके पर यूएन की तरफ से भारत को मिला जबरदस्त तोहफा। अचानक चीन भी आया लाइन पर। भारत के लिए खुशियों की बरसात शुरू। यूनाइटेड नेशन के बेहद ताकतवर व्यक्ति ने की भारत के लिए वीटो पावर की धमाकेदार दावेदारी। खुद भारत आकर यूएन की तरफ से भारत को दी गई खुशखबरी। गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत और फ्रांस के बीच हुआ एक बड़ा खुलासा। अमेरिका और तुर्की के बीच साइन हुई भयानक डील। नाटो पर पड़ेगा तगड़ा असर। अंत में जानेंगे कि भारत ने किस विदेशी को पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा है और क्यों। नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। दोस्तों, अगर यूएनएससी में भारत को वीटो पावर नहीं मिल पा रहा है तो इसके पीछे सिर्फ दो ताकतें जिम्मेदार है। सबसे पहले ताकत का नाम चीन और दूसरे ताकत का नाम यूएन खुद है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसे देखकर लगता है कि ये दोनों ताकत भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट देने के लिए राजी हो गए हैं। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर चीन कैसे भारत के करीब होता जा रहा है और वह भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट देने के लिए कौन कौन से बड़े संकेत दे रहा है। इसके बाद जानेंगे कि खुद यूएन ने कैसे भारत को वीटो पावर देने के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। दोस्तों, हाल ही में चीन और भारत ने अपने संबंधों में सुधार के लिए कुछ बड़े कदम उठाए हैं। पहला, ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मिलकर दोनों देशों के रिश्तों पर बातचीत की। दूसरा, चीन के टॉप डिप्लोमेट मा जिया ने आर्थिक विकास और सहयोग की संभावनाओं पर जोर दिया। और तीसरा, दोनों देशों ने सीमा पर तनाव कम करने के लिए 20वें दौर की सैन्य वार्ता की। इन कदमों से लगता है कि चीन और भारत अपने बीच के मतभेदों को कम करने और रिश्तों को मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, चीन पिछले कुछ समय से भारतीय नागरिकों के लिए वीजा पॉलिसी में भी जबरदस्त छूट दे रहा है। उसने भारत से भी आग्रह किया है कि कृपया करके आप सभी अभी हम पर कुछ रहम दिखाएं। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से तबाह हो रही है और दूसरी तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे ताकतवर और सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी कारण चीन अब भारत से मदद पाना चाहता है। चीन चाहता है कि भारत ने चीन के ऊपर जितने भी बैन और प्रतिबंध लगाए हैं अब उन सभी को हटा दिया जाए। आप सभी को याद होगा कि गलवान घाटी हिंसा के बाद भारत ने ताबड़तोड़ चीन पर प्रतिबंध ठोककर उसे घुटनों पर ला दिया था, जिसके बाद से यह देखा गया कि उसकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह तबाह होने लगी। लेकिन अब उसकी अकल ठिकाने लग गई है और वह भारत से आग्रह कर रहा है ताकि फिर से दोनों देशों के बीच पुराने स्टाइल में व्यापार स्टार्ट किया जा सके। ऐसे में भारत चीन को विवश कर सकता है ताकि वह यूएनएससी में भारत को परमानेंट सीट देने के लिए कुछ सकारात्मक बयान देना शुरू करे। आज से कुछ समय पहले तक तुर्की भी भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट देने का मन नहीं बना रहा था, लेकिन मोदी और जयशंकर की कूटनीति ने तुर्की से भी भारत के लिए वीटो पावर देने की हामी भरवा ली। लेकिन अब जरा ध्यान से सुनिए कि यूएन ने खुद भारत को वीटो पावर देने के लिए कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया है। डेनिस फ्रांसिस, जो यूएनजीए के 78वें सत्र के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भारत को एक जिम्मेदार और बहुत सम्मानित देश माना है। उनका मानना है कि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट मिलनी चाहिए क्योंकि यह उनकी वैश्विक भूमिका को सही तरीके से दर्शाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा परिषद की मौजूदा संरचना पुराने जमाने की बात है और अब इसमें बदलाव की जरूरत है। फ्रांसिस का यह भी कहना है कि सुरक्षा परिषद को वर्तमान दुनिया की राजनीति और चुनौतियों के अनुरूप बनाना चाहिए। यह बयान कोई साधारण व्यक्ति ने नहीं दिया, बल्कि दोस्तों यूएनजीए के अध्यक्ष ने दिया है। उनके इस बयान के बाद अब चीन को भी रास्ते पर लाया जा सकता है। चीन भी पिछले कुछ दिनों से भारत की तारीफ कर रहा है और पीएम मोदी का गुणगान कर रहा है। यूएनजीए के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस का कहना है कि सुरक्षा परिषद में भू राजनीतिक प्रभावों की वजह से जरूरी निर्णय लेने में मुश्किलें आ रही हैं। उनका मानना है कि सुरक्षा परिषद की मौजूदा संरचना अब पुरानी पड़ चुकी है और इसमें बदलाव की जरूरत है। फ्रांसिस ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत एक जिम्मेदार और सम्मानित सदस्य है और उन्हें उम्मीद है कि भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बन सकता है। उनका कहना है कि भारत के स्थायी सदस्य बनने से सुरक्षा परिषद की कार्य प्रणाली में सुधार हो सकता है। भारत लंबे समय से यूएन सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की मांग कर रहा है ताकि विकासशील देशों के हितों को बेहतर तरीके से आवाज दी जा सके। इस मुद्दे पर डेनिस फ्रांसिस जैसे बड़े नामों का समर्थन मिल रहा है जो भारत के ग्लोबल रोल और पॉजिटिव योगदान को मानते हैं। भारत पहले भी 8 बार यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है और G4 ग्रुप का हिस्सा
हिस्सा है जो यूएनएससी में सुधार की वकालत करता है। पीएम मोदी ने भी इस मुद्दे पर जोर दिया है कि बिना भारत के स्थायी सदस्यता के यूएनएससी दुनिया का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। बता दें कि यूएनजीए के अध्यक्ष डेनिस अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान भारत आए थे और उन्होंने भारत आकर खुशी जताई है। वो भारत में शांति और प्रगति पर चर्चा करना चाहते हैं। उनका भारत आने का मकसद यहाँ के संयुक्त राष्ट्र संबंधों को मजबूत करना है और वो इस बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मिलेंगे। उनकी यात्रा 22 से 26 जनवरी तक है और एयरपोर्ट पर भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने उनका स्वागत किया। यूएनजीए का मतलब है संयुक्त राष्ट्र महासभा। यह संयुक्त राष्ट्र का एक मुख्य अंग है जहां सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि एकत्रित होते हैं। इसमें हर सदस्य देश को एक वोट मिलता है और यह विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करता है और नीतियां बनाता है। इसकी बैठकें आमतौर पर हर साल सितंबर में होती है और इसमें विश्व भर के नेता शामिल होते हैं। यह मंच वैश्विक शांति, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। गणतंत्र दिवस के मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति भी भारत आए हुए हैं और इस वक्त भारत और फ्रांस की दोस्ती पूरी दुनिया में न्यूज हेडलाइंस बना रही है। भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन के मुहाने पर खड़ी है। जी हां, भारत की जीडीपी $3.73 ट्रिलियन की हो चुकी है, जबकि यूरोप के सबसे बड़े देशों में शुमार फ्रांस की इकोनॉमी सिर्फ $3 ट्रिलियन के आसपास ही है, लेकिन वे भारत से काफी पीछे हैं। मौजूदा समय में फ्रांस की इकोनॉमी $3.05 ट्रिलियन है। वर्ल्ड बैंक से लेकर आईएमएफ और ओईसीडी तक भारत को दुनिया में फास्टेस्ट इकोनॉमी का तमगा पहना चुके हैं। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में डीआरडीओ की तरफ से खतरनाक मिसाइलें, फाइटर जेट, कमांड कंट्रोल सिस्टम जैसी महत्वपूर्ण चीजों का प्रदर्शन किया जा रहा है। अमेरिका और तुर्की के बीच जारी विवाद अब थमता दिख रहा है। दरअसल दोनों देशों ने एक दूसरे की नब्ज पकड़ रखी है। ऐसे में अमेरिका और तुर्की ने अपने अपने हितों को साधने के लिए अंदरूनी तौर पर समझौता कर लिया है। इसके तहत तुर्की स्वीडन को नाटो की सदस्यता की मंजूरी देगा। वहीं इसके बदले में अमेरिका तुर्की को F-16 लड़ाकू विमान बेचने को तैयार है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया। इस साल 5 हस्तियों को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 110 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनमें मिथुन चक्रवर्ती से लेकर चिरंजीवी तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकारों का नाम शामिल है। इसमें उद्योग जगत से कुल 4 लोगों को यह सम्मान मिला है। सबसे खास नाम आईफोन बनाने वाली ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग वे लियो का है। आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन जल्द ही भारत में भी अपना प्लांट लगाने जा रही है। इस बीच सरकार ने कंपनी के चेयरमैन यंग वे लियो के नाम का चयन पद्म भूषण पुरस्कार के लिए किया है। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। यह 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। दोस्तों, आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।